हो जाता है। पीएस के कुछ फॉर्म्स आसानी से रिसाइकल नहीं किए जा सकते, फिर भी इसकी लो कॉस्ट की वजह से ये कई इंडस्ट्रीज में यूज होता है। पीएस स्ट्रांग होता है लेकिन ब्रिटल भी, मतलब अगर जोर से दबाया जाए तो आसानी से टूट सकता है। ये लाइट वेट होता है और जब फोमी बनाया जाता है तो ये चीजों को डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकता है। इसीलिए ये टीवी या फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पैक करने के लिए और थर्मोकोल बनाने के लिए यूज होता है। आपने पॉलीस्टाइरीन को डिस्पोजेबल कप्स, ट्रेज और पैकेजिंग मटेरियल में देखा होगा। ये टॉयज और सीडी केसेस बनाने में भी यूज होता है। पॉलीस्टाइरीन, जिसे पीएस कहते हैं, एक और पॉपुलर प्लास्टिक है। ये आमतौर पर क्लियर या व्हाइट होता है और इसे हार्ड या फोमी बनाया जा सकता है। दोनों प्लास्टिक्स के यूजेस हैं, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो हमें याद रखने चाहिए। लेकिन पीएस ब्रिटल होता है और आसानी से टूट सकता है। ये हीट अच्छे से हैंडल नहीं करता और लो टेम्परेचर्स पर मेल्ट हो जाता है। साथ ही पीएस अगर हीट किया जाए तो फूड के लिए सेफ नहीं है। ये हार्मफुल केमिकल्स रिलीज कर सकता है। रिसाइकलिंग पीएस डिफिकल्ट है और हर जगह नहीं किया जाता। पॉलीस्टाइरीन या पीएस बहुत लाइट और चीप होता है। ये पैकेजिंग में यूज करने के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये शॉक्स एब्जॉर्ब करता है। इसे शेप और कलर करना इजी है। पॉलीप्रोपिलीन या पीपी के कई एडवांटेजेस हैं। ये स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल होता है और ज्यादातर केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये फूड के लिए सेफ है और हीट सह सकता है, इसलिए माइक्रोवेवेबल कंटेनर्स में यूज होता है। पीपी लाइटवेट भी होता है, जिससे इसे कैरी और ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। लेकिन आपको पता है, पीपी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें आसानी से आग लग सकती है और स्मोक निकलता है। रिसाइकलिंग पीपी बहुत सिंपल नहीं है। इसे मिट्टी में ब्रेक डाउन होने में भी कई साल लगते हैं, जो नेचर के लिए एक प्रॉब्लम है। हमें प्लास्टिक्स यूज करने और फेंकने में केयरफुल रहना चाहिए। हमें उन्हें जितना हो सके रिसाइकल और रीयूज करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे पोल्यूशन कम होता है और नेचर बचता है। कुछ प्लास्टिक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। ये हमारे फूड और वाटर तक पहुंच सकते हैं और हमें भी हार्म पहुंचा सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक्स केयरलेसली फेंकते हैं तो वे रिवर्स और ओशंस में जा सकते हैं। इससे फिश, बर्ड्स और सी एनिमल्स मर जाते हैं। पीपी और पीएस दोनों ही प्लास्टिक्स एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं अगर इन्हें ठीक से मैनेज ना किया जाए। जब इन प्लास्टिक्स को फेंका जाता है तो ये कई सालों तक मिट्टी और पानी में रहते हैं। एनिमल्स गलती से छोटे पीसेस खा सकते हैं, जो उन्हें हार्म पहुंचाता है। प्लास्टिक्स पानी के ड्रेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं और फ्लड्स ला सकते हैं। जब पीपी और पीएस को जलाया जाता है तो वे हवा में हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं। इससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है और हमारी हेल्थ को हार्म हो सकता है। साथ ही कई जगहों पर इन प्लास्टिक्स के लिए सही रिसाइकलिंग नहीं है, सो बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जमा हो जाता है और हमारी लैंड और वाटर को पोल्यूट करता है। प्लास्टिक वेस्ट को घर पर क्लीन और सेपरेट करके बिन्स में फेंकें। इससे रिसाइकलिंग वर्कर्स के लिए आसान हो जाती है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स को जितना हो सके नो कहें। पॉलीस्टाइरीन कप्स, प्लेट्स और पैकेजिंग यूज करने से बचें। इसके बजाय स्टील, ग्लास या पेपर प्रोडक्ट्स यूज करें। इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज करने वाले शॉप्स और कंपनीज को सपोर्ट करें। बच्चों और फ्रेंड्स को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाएं। अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा करेगा तो हम सब मिलकर अपने प्लैनेट के लिए बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड स्टोरेज के लिए सिंगल यूज पीएस प्लेट्स या कप्स के बजाय पीपी कंटेनर्स यूज करें। शॉप से प्लास्टिक बैग्स लेने के बजाय अपना बैग कैरी करें। प्लास्टिक आइटम्स पर रिसाइकलिंग सिंबल्स चेक करना सीखें। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने की कोशिश करें जो आसानी से रिसाइकल हो सकें। हम सब प्लास्टिक्स को वाइजली यूज करके हेल्प कर सकते हैं। डेली यूज के लिए हमेशा रीयूजेबल और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स चुनें। अगर हम प्लास्टिक्स को रिस्पॉन्सिबली यूज करें और दूसरों को इनकरेज करें तो हम अपनी अर्थ को क्लीन और हेल्थी रख सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सभी के लिए एक बेटर और ग्रीनर फ्यूचर के लिए काम करें। याद रखें, हमारे छोटे एक्शंस प्लेनेट को बचा सकते हैं। नेचर को प्लास्टिक पोल्यूशन से बचाने वाले रूल्स और लॉज को सपोर्ट करें। जितना हो सके रिसाइकल और रीयूज करना सीखें। हमें प्लास्टिक्स तभी यूज करने चाहिए जब जरूरत हो और हमेशा सेफर, रिसाइक्लेबल ऑप्शंस चुनने चाहिए।